नमस्कार। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार उनकी यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत न्याय यात्रा है। और जिस समय वो निकल रहे हैं यात्रा पर, वो समय दो कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये कि उनकी यात्रा अवधि के भीतर ही 22 जनवरी की तारीख आएगी, जिस दिन अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला के भव्य नव्य मंदिर में उनके नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। उस समारोह के लिए आमंत्रण गांधी परिवार को भी है, सोनिया जी को निमंत्रण है, कांग्रेस अध्यक्ष को निमंत्रण है, अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण है, और उसी के बीच में राहुल गांधी की यात्रा आ गई। अब गांधी परिवार यात्रा न्याय यात्रा देखेगा या अयोध्या यात्रा करेगा, एक प्रश्न है। न्याय यात्रा के नफा के लाभ हानि राजनीतिक तौर पर क्या होंगे, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसका आकलन किया होगा, लेकिन इसका आकलन होना भी बाकी है कि अयोध्या यात्रा न करने के फलितार्थ क्या होंगे, खासतौर पर तब जब चुनाव सर पर हो। और दूसरा, मैंने कहा दो बड़े कारण हैं उनकी यात्रा की अवधि को लेकर। और दूसरा, जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हो रही होगी कि इस तारीख को आचार संहिता, कि इस तारीख को नामांकन भरा जाएगा, इस तारीख को स्क्रूटनी होगी, इस तारीख को पर्चा वापसी या इस तारीख तक होगी, और उसके बाद इस तारीख को मतदान और इस तारीख को मतगणना। ये जो कार्यक्रम जिस दिन अनाउंस हो रहा होगा, उस दिन भी कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा पर होगी। देश में चुनाव यात्रा होगी शुरू, चुनाव आयोग उसके कार्यक्रम की घोषणा कर रहा होगा और राहुल जी की अपनी न्याय यात्रा पर होगी। और एक और महत्वपूर्ण मसला ये कि इस बार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में उत्तर प्रदेश जैसे बेहद नाजुक सूबे को स्पर्श करने जा रहे हैं। नाजुक दो कारणों से। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास यहां 6% वोट था, सिर्फ 6%, और वो भी 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते वो वोट 4% गायब हो गया, रह गया 2%। यानी ताजा जो पैमाना है वो 2% वोट का है। एक तो ये, दूसरा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, तीसरा ये कि INDIA गठबंधन में उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर अखिलेश यादव इसने स्टीयरिंग कस के पकड़ रखा है। वो कह रहे बस हमारी, ड्राइवर मैं खुद, कंडक्टर भी मेरा, मेरी मर्जी, बैठाऊं नहीं बैठाऊं, कितनी दूर तक बैठाऊं, किसको बैठाऊं। ये वैसी परिस्थिति वाला राज्य है। यहां कांग्रेस के पास बहुत स्वतंत्रता नहीं है कुछ कर गुजरने की। एक यात्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी निकाल रहे हैं, वो यूपी को जोड़ने निकले होंगे संभवतः, वो भी इन दिनों यात्रा पर है। और दूसरी यात्रा लेके यूपी आएंगे राहुल जी। अब राहुल गांधी की यात्रा को समाजवादी पार्टी का काडर किस रूप में लेगा, ये एक बड़ा नाजुक मसला है। दिखावटी तौर पर, ऊपरी तौर पर कहा जा सकता है वो अलग पार्टी है, वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति की संवेदनशीलता को समझने वाले लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गठबंधन में कई बार किसी एक दल की इस तरह की यात्राएं व्यवधान पैदा कर देती हैं। गठबंधन की केमिस्ट्री जो पहले से ही खराब, अच्छी नहीं है, वो कई बार और खराब हो जाती है। राहुल गांधी की इस यात्रा को अगर आप बड़े कैनवास पर देखेंगे तो 14 राज्यों की यात्रा है लगभग।
राहुल गांधी 14 राज्यों को स्पर्श करेंगे इस यात्रा के जरिए। और इन 14 राज्यों में देश की लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। कितनी? 355। और इन 355 में कांग्रेस के पास कितनी है मालूम? सोचिए, केवल 14। तो बड़ी कठिन है डगर पर घटकी, बड़ी कठिन है। जिस डगर पर राहुल गांधी अब ये दूसरी यात्रा पार्ट 2 लेके जा रहे हैं, वो बड़ी कठिन डगर है। इसी में बिहार है, जहां भी वहां भी आर पार है। इसी में पश्चिम बंगाल है, जहां ममता दीदी की बस है, स्टीयरिंग उनके हाथ में, कंडक्टर भी उनका। बंगाल में INDIA का मतलब ममता बनर्जी, और बिहार में INDIA का मतलब लालू यादव, नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में INDIA का मतलब अखिलेश बाबू। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। खबरें आ रही हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने बैठ के 17 अपने लिए बांट ली। 17 दूनी 34। अब बची कुल 6 सीटें। कहा इसी में माले, भाकपा, जो कांग्रेस, जितने सहयोगी दल हैं, सबको 1-1, 2-2 प्रसाद दो, बताशा, और कहो भाई चलो गठबंधन में नारा लगाओ सब लोग। कांग्रेस कह रही थी कम से कम 10 सीटें मिलना चाहिए हमको बिहार में लड़ने के लिए। पिछली बार 19 में अच्छी सीटें मिल गई थी लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखकर शायद अब RJD और JDU दोनों इस नतीजे पर पहुंचेगा, ना बाबा ना, कांग्रेस को 4-5 से ज्यादा सीट देनी ही नहीं है। या तो 4 या 5, बहुत ग्रह अच्छे हो तो 5, और नहीं तो 4 सीट बहुत है। 2 सीट भाकपा माले को दो। और ममता बनर्जी सीट देंगी, नहीं देंगी, 1 देंगी, 2 देंगी, क्या करेंगी, वो तो कभी कोई पत्ता खोले ही नहीं है। तो इतने कठिन सूबों से होकर गुजरेगी राहुल जी की यह यात्रा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस यात्रा की टाइमिंग, अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होगा इसी समय, और देश में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा भी इसी समय होगी। और कांग्रेस अपने सबसे कठिन रास्ते पर होगी। उन 14 राज्यों में होगी कांग्रेस जहां लोकसभा में उसके प्रतिनिधित्व के हिसाब से सर्वाधिक बुरी स्थिति में है पार्टी। 355 में 14। और चूंकि गठबंधन में है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में, तो उसको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ख्याल रखना होगा यात्रा के दौरान, बंगाल में ममता दीदी के मिजाज का ख्याल रखना होगा, और बिहार में नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव के मन और मिजाज का ख्याल रखना होगा। तब यात्रा आगे बढ़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा सब समाप्त होगी तो देश वोट डालने के पड़ाव पर पहुंच चुका होगा लोकसभा चुनाव के लिए। उस वक्त वोट पड़ने की स्थिति होगी, चुनाव प्रचार हो चुका होगा देश भर में। तो इसलिए अपने 3 बड़े सहयोगी दलों के छत्रपों के मन मिजाज को भी राहुल गांधी को देखकर और समझकर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को समाजवादी पार्टी किस रूप में लेती है, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के उत्तर पर इंडिया गठबंधन का रसायन शास्त्र आकर टिकेगा, ये तय मान लीजिए। धन्यवाद।